प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आपने सारे टेंस को देखा, अब तक आप 8 टेंस देख चुके हैं। ये 9वां टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उनको देखे भी, उन पे आधारित एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाए गए। फिर आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज बारी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है सामान्य भविष्यकाल या अनिश्चित भविष्यकाल। अब कोई हिंदी सेंटेंस हो तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा यदि वो इस पहचान को फॉलो करे, अर्थात ये पहचान उस पर लगे। अब वो पहचान है क्या? देखिए लिखा है पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में गा गी गे, देखिए रेड कलर में लिखा हुआ गा गी गे कहाँ आएंगे? क्रिया के अंत में आएंगे। सेंटेंस के अंत में नहीं, क्रिया जो होगा उसमें लगा रहेगा। क्रिया के अंत में गा आए, गी आए, गे आए तो आपका होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने आपके सामने लिखा वह बाजार जाएगा, देखिए गा आया लेकिन जाएगा। अब ये जा में ना जोड़िए हो जाएगा जाना, जाना एक क्रिया है उसमें आया गा, तो क्रिया के अंत में आएगा। ठीक है। अगला देखिए वह हॉकी खेलेंगे, देखिए यहाँ आया गे, तो देखिए खेल, खेल में ना जोड़िए खेलना, खेलना एक क्रिया है, क्रिया के अंत में आया गे। मैं अपना काम करूंगी, देखिए यहाँ आया गी। और देखिए करूं, तो कर में ना जोड़ी हो गया करना, और करना एक क्रिया है, क्रिया में आया गी। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या मिलेगा? गा गी गे। क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहे, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो तो वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया कि आप हर वीडियो लेक्चर में 3 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप जानेंगे सिंपल सेंटेंस। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कैसे पहचानेंगे? अंत में ये लाइन हो, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, और ये शब्द ना हो, मतलब इसका होना कम नहीं चाहिए। अगर ये है तो सेंटेंस बदल जाएगा। ठीक, नहीं शब्द ना हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा वह बाजार जाएगा, देखो अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है, सब्जेक्ट का पता रहेगा। सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। देखो ये सब्जेक्ट है, वह बाजार जाएगा। सब्जेक्ट पता करना हो तो कौन या किसने लगाओ, जो उत्तर में मिले वो सब्जेक्ट होगा। कौन बाजार जाएगा? वह। अगर यहाँ पर होता राम तो कौन बाजार जाएगा तो बोला जाता राम। तो कौन या किसने लगाने जो उत्तर मिले वो सब्जेक्ट। लेकिन सरल तरह से समझा जाए, सिंपल सेंटेंस का प्रथम शब्द सब्जेक्ट। तो वह बाजार जाएगा, देखो इसमें नहीं शब्द नहीं, अंत में पूर्ण विराम। अगला वह हॉकी खेलेंगे, देखो अंत में पूर्ण विराम, नहीं शब्द नहीं है। मैं अपना काम करूंगी, अंत में पूर्ण विराम, नहीं शब्द नहीं है। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखो सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओगे विल या शैल, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है। तो सब्जेक्ट मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट, तो इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट लिखो। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी वह की अंग्रेजी ही। अब उसके बाद आता है विल या शैल। तो विल या शैल कब लगाएंगे? तो देखिए मैंने आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। आई वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, विल का यूज करते हैं। अर्थात आई वी के साथ शैल लगाएंगे और आई वी के बाद जो भी बचेगा उसके साथ विल लगाएंगे। ये आपको याद रखना है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पोकन करते समय यदि आप इंग्लिश को बोल रहे हैं तो सभी के साथ विल लगाएंगे, शैल किसी के साथ यूज नहीं करेंगे। लेकिन ग्रामेटिकल तौर पर अगर देखा जाएगा तो आई वी के साथ शैल लगेगा और शेष सभी के साथ विल लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा? विल। देखिए आई वी के साथ केवल शैल लगेगा तो विल लग जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ो, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए जा में ना जोड़िए जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो यही लिख देना है। कहाँ? ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड बाजार, टू
मार्केट। ठीक, फुल स्टॉप। अगला देखिए, वह हॉकी खेलेंगे तो वह की अंग्रेजी दे के साथ लगाएंगे विल। मैंने कहा कि आई वी के साथ क्यों लगेगा सेल। और खेलना तो खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले। खेलेंगे तो प्ले, क्या खेलेंगे, हॉकी, द हॉकी। उसके बाद फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या किसको किसे लगाने पर उत्तर में मिले जो ऑब्जेक्ट होता है। इसको बनाओ, मैं अपना काम करूंगी तो मैं की अंग्रेजी आई। अब देखो आई के आ गया तो इसके साथ लगेगा सेल, आई वे के साथ क्या लगेगा, सेल। और करना का अंग्रेजी होता है डू। अपना काम तो अपना, माई आई के साथ अपने की अंग्रेजी लगाते हैं माई, और काम की अंग्रेजी वर्क, और उसके बाद फुल स्टॉप। आई शैल डू माई वर्क। ठीक, इस प्रकार से आपको सिंपल सेंटेंस को बनाना है। अब अगला टॉपिक समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, नहीं शब्द उसमें होगा। क्या होगा, नहीं शब्द, लेकिन अंत में पूर्ण विराम होगा। क्या होगा, अंत में पूर्ण विराम। नहीं शब्द हो, अंत में पूर्ण विराम हो, नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे देखो आपके सामने लिखा, वह बाजार नहीं जाएगा, देखो नहीं आया। वह हॉकी नहीं खेलेंगे, देखिए नहीं आया। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, देखो नहीं आया। तो नहीं होगा, और अंत में देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। सब्जेक्ट का पता रहेगा, कभी कभी नहीं मालूम रहेगा, जैसे सिंपल में, वैसे नेगेटिव में भी। देखो नेगेटिव में भी प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता, देखो यहाँ सब्जेक्ट वह, यहाँ मैं, यहाँ मैं। तो सबसे पहले आप लिखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के वह की अंग्रेजी ही। अभी मैंने बताया आई वी के साथ सेल, सभी के साथ विल, तो विल लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, नॉट, नेवर, दो शब्द लिखा। नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए। तो देखो इसमें नहीं है तो लगा देंगे नॉट। यहाँ देखिए जाना, जाना का अंग्रेजी गो, टू कहाँ, मार्केट। उसके बाद फुल स्टॉप। इसको बनाइए, वह हॉकी नहीं खेलेंगे तो वह की अंग्रेजी सब्जेक्ट पहले दे, और उसके बाद लगाएंगे विल, और उसके बाद देखिए इसमें भी नहीं है तो नॉट। खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और उसके बाद द हॉकी। ठीक, इसको बनाइए, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी तो मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ लगाते हैं शैल। इसमें देखो कभी नहीं है तो क्या लगाएंगे, नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर। जाना का अंग्रेजी टू गो, और वहाँ की अंग्रेजी देयर, उसके बाद फुल स्टॉप। आई शैल नेवर गो देयर। इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, अब आप समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है ये चिन्ह, जिसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंत में ऐसा बना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। वो आपसे एक प्रश्न पूछेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप जैसे कि आपको दिख रहा है, और दूसरा होता है WS टाइप। अब यस नो टाइप कब होगा, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें। जैसे आपसे पूछा जाए क्या तुम घर जाओगे, तो अगर जाना होगा तो आप कहेंगे यस हाँ, नहीं जाना होगा तो कहेंगे नो नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तुम घर कब जाओगे या तुम घर कैसे जाओगे, तो नो या यस में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अर्थात ऐसे को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या होगा। तो देखिए आपको लाइन दिख रहा है, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया, देखिए यहाँ क्या शब्द आया हो, तो जब क्या शब्द आएगा और अंत में ये चिन्ह होगा तो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, क्या हम यह पुस्तक पढ़ेंगे, देखिए शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। इसमें देखिए क्या वह आज स्कूल जाएगा, तो शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। शुरू में क्या, अंत में क्वेश्चन मार्क। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को देखते हुए, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें विल या शैल लगाओ, तो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, अर्थात ये हम सब्जेक्ट, और हम की अंग्रेजी वी और IV के साथ लगता है शैल, तो यहाँ लगाएंगे शैल। और उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद V1 पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, यह पुस्तक, तो यह का इंग्लिश दिस, और बुक, पुस्तक की अंग्रेजी बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
इसको बनाइए। तो इसमें भी देखिए सब्जेक्ट कौन, वह, क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होगा, वह की अंग्रेजी ही, और ये के साथ लगाएंगे विल, तो विल, उसके बाद ही सब्जेक्ट, और उसके बाद V1 देखो जाएगा, जाना का अंग्रेजी होता है गो, और उसके बाद टू, और उसके बाद स्कूल, और उसके बाद आज, तो आज की अंग्रेजी होता है टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से बनाना है। अब दूसरा टाइप समझें, आपके सामने दूसरा टाइप है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना हो, अर्थात क्या शुरू में होगा तो यस नो टाइप होगा, शुरू में क्या ना हो लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो WS टाइप होगा। जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा तुम कल क्या करोगे, देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है लेकिन शुरू में क्या नहीं है, तो WS टाइप। वह यह काम कब करेगा, देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये भी इंट्रोगेटिव, एक क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन शुरू में क्या नहीं है। अब इनको कैसे बनाऊंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, कहाँ, क्यों, कब, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसने, कौन, ये सब आपका होता है क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखना, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्वेश्चन वर्ड देखो, तो इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्या, और क्या की अंग्रेजी होती है, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखना, व्हाट। अब लगाओ विल या सेल, तो सब्जेक्ट देखकर, ऐसे सेंटेंसों में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगाएंगे विल, और उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद V1 करोगे, तो करना का अंग्रेजी होता है डू, और उसके बाद कल, तो कल यहाँ फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लगाते हैं, टुमारो, आने वाला कल। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसको बनाओ। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन, कब, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले, और उसके बाद देखो सब्जेक्ट कौन, वाह की अंग्रेजी ही के साथ लगाते हैं विल, ठीक है, उसके बाद लगाएंगे ही। यहाँ भी करना है, करेगा, तो करेगा का अंग्रेजी, करना का अंग्रेजी डू, यह काम तो हो जाएगा दिस वर्क, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आप एक स्पेशल पॉइंट सीखेंगे जो बहुत ही जरूरी है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक स्पेशल पॉइंट्स है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन अंतर है इसमें। क्या है, जब हिंदी वाक्य में कौन शब्द आया हो, जब कौन शब्द आएगा तो जैसे भी आप बनाए उस नियम से नहीं बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे, देखो आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, यहाँ कौन आएगा, तुम्हारी सहायता कौन नहीं करेगा, तो देखो इसमें भी कौन आया है और इसमें भी कौन आया है, तो जब कौन आए तो सबसे पहले लगाओ हु, तो अब यहाँ लगा देंगे हु। उसके बाद आपको लगाना है विल, क्या लगाना है, विल, हमेशा लगेगा विल, हु विल। अब देखो V1, यहाँ देखिए आना, आना का अंग्रेजी होता है कम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर अदर वर्ड यहाँ, तो यहाँ की अंग्रेजी हियर, विल कम हियर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार देखो इसमें भी कौन है, क्या है कौन, तो कौन की अंग्रेजी सबसे पहले हु, उसके बाद बिल, उसके बाद देखो V1 करेगा, तो नहीं सॉरी यहाँ नहीं भी है तो नहीं के लिए लगा देंगे नॉट, कभी नहीं होता तो नेवर लगाते। करेगा तो करेगा अंग्रेजी डू, और नहीं सॉरी यहाँ सहायता करना है, डू नहीं रहेगा, सहायता करना एक साथ लेंगे तो हेल्प लगाएंगे। ठीक है, हेल्प है ना, हेल्प का यूज करेंगे, हेल्प, हु विल नॉट हेल्प, और तुम्हारे के लिए लगा देंगे यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको करना है। तो आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आप फ्यूचर इंडेफिनिट समझ गए होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गागी के, लेकिन कहाँ आए, क्रिया के अंत में। हेल्पिंग वर्ब, विल सेल, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है जिसमें 8 सेंटेंस हैं, 8 सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे कि उनका ट्रांसलेट क्या होगा। तो देखिए वो आपके सामने एक्सरसाइज है। देखिए ये 8 सेंटेंस हैं, इनका आप ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपने इनका ट्रांसलेट क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।